सदगुरु कबीर साहिब का काशी में प्रकट होना। कबीर साहिब जी 1358 अर्थात विक्रमी संवत 1455 में ज्येष्ठ सुदी की पूर्णिमा में ब्रह्म मुहूर्त के समय सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। उस दिन अष्टानंद ऋषि वहां अपनी साधना कर रहे थे। उन्होंने आकाश से एक गोला आता हुआ देखा, जिससे उनकी आंखें चौंधिया गई। आंखें बंद करने पर उन्होंने एक बालक का रूप देखा। जब उन्होंने दोबारा से आंखें खोली, तब तक वह प्रकाश लहर तालाब के एक कोने में सिमट गया था। अष्टानंद ऋषि अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के पास यह पूछने गए कि क्या यह मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या यह मेरा कोई भ्रम है। स्वामी रामानंद जी बोले, यह ना तो आपकी भक्ति की उपलब्धि है, ना आपका भ्रम ही है। ऐसी गतिविधि होती है जब ऊपर के लोकों से कोई अवतार या सिद्ध पुरुष धरती पर आते हैं और वे माँ के गर्भ में आकर शरण लेते हैं अथवा साक्षात वे प्रकट होते हैं। भगवान कबीर जी का नीरू और नीमा को बच्चे के रूप में मिलना। निःसंतान दंपति नीरू और नीमा लहर तारा तालाब में ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान करने जाते थे। नीरू और नीमा उसी जन्म में हिंदू ब्राह्मण गौरीशंकर और सरस्वती थे। उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, इसलिए उन्होंने कपड़े बुनना यानी चुलाहे का काम शुरू कर दिया था। उस दिन स्नान के लिए जाते वक्त रास्ते में नीमा रो रही थी और अपने भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि काश उन्हें भी एक बच्चा हो जाता, जिससे उनका जीवन सफल हो जाता। नीरू और नीमा को भले ही मुसलमान बना दिया गया था, परंतु फिर भी उनकी श्रद्धा भगवान शंकर जी में ही थी, जिनकी वे इतने सालों से पूजा कर रहे थे। नीरू नीमा को सांत्वना दे रहे थे, कह रहे थे कि नीमा, हमारे नसीब में कोई बच्चा होता तो भगवान शिव हमें जरूर दे देते। अब हमारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। आप इस तरह रो रो कर अपनी आंखें खराब मत करो। हमारे पास बुढ़ापे में देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होगा, लेकिन दुखी मत हो, तुम मत रो। इस तरह बातचीत करते हुए वे लहर तारा तालाब पहुँचे, जहाँ पर कि सदगुरु कबीर प्रकट हुए। सबसे पहले नीमा ने स्नान किया, फिर वह झील में वापस नहाने के बाद पिछले कपड़े धोने के लिए गई। तभी नीरू तालाब में स्नान कर रहे थे और नीमा ने उसी समय कुछ हिलता डुलता देखा। वहाँ पुष्प पर कुछ हिल रहा था, उसे कुछ नजर आ रहा था। बालक के रूप में वे लीला कर रहे थे और कबीर साहिब जी के मुंह में एक पैर का अंगूठा था और दूसरे पैर को हवा में वे हिला रहे थे। वह डर गई कि कहीं कोई सांप तो नहीं और कहीं उसके पति को डंक ना मारते। जब वो पास पहुंची और ध्यान से देखी तो उसे कमल के फूल पर एक बच्चा दिखाई दिया। अरे बच्चा! और वो कमल पुष्प पर। वो चिल्ला उठी, देखो देखो, बच्चा डूब जाएगा, बच्चा डूब जाएगा। नीरू ने सोचा कि नीमा पागल हो गई है। अब उसने पानी में भी बच्चे को ही देखना शुरू कर दिया। नीरू ने कहा, नीमा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अब बच्चों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। अब तुम्हें पानी में भी बच्चे दिखने लग गए।
नीमा ने कहा, नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। देखो ना, सच में वहाँ देखो, वो बच्चा डूब जाएगा अगर उसे नहीं उठाऊं तो। उसकी आवाज में कसक देखकर जब उसने देखा कि वो किशोर इशारा कर रही है और वहाँ सचमुच वो देखता है कि वहाँ एक बच्चा है कमल पुष्प पर, वो खेल रहा है। नीरू ने बच्चे के रूप में भगवान कबीर जी को देखा और कमल के पुष्प पर से वो उठा कर नीमा को दे देते हैं। नीरू फिर नहाने अंदर चले जाते हैं। नीरू ने सोचा कि अगर हम इस बच्चे को घर ले जाते हैं तो लोग पूछेंगे कि हम इस बच्चे को कहाँ से ले आए, हमारे तो अभी बच्चे हुए नहीं। अगर हम कहेंगे हमने उसे कमल के फूल पर पाया है तो कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। वे कहेंगे कि हमने किसी का बच्चा चुरा लिया है और कहेंगे यह तो नाजायज बच्चा है, और उसकी माँ बहुत रो रही होगी। वे राजा से शिकायत कर देंगे और राजा हमें सजा भी देंगे। और ना ही हमें हिंदुओं का समर्थन है क्योंकि वे मुसलमान बन गए और अभी तक मुसलमानों से भी कोई संबंध नहीं है। नीरू नहाने के बाद बाहर आया। उसने देखा नीमा एक माँ की तरह बच्चे के रूप में भगवान कबीर जी को चूम रही थी, कभी उनको गले लगा रही थी। वह अपने शिव भगवान का लाख लाख शुक्र मना रही थी कि उन्होंने उनकी तमन्ना पूरी कर दी। कबीर परमेश्वर जी, जिनके नाम का जाप करने से आत्मा में एक विशेष शांति मिलती है, हलचल होता है और परमात्म तत्व को पाने की जिज्ञासा उठती है, और जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि और महर्षि हजारों वर्षों तक तप करते हैं और अपने शरीर को गला देते हैं, उस बालक को भगवान रूप उस कबीर सदगुरु को नीमा गोद में लिए हुए थी। वह किस खुशी का अनुभव कर रही होगी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नीरू ने नीमा से कहा, नीमा, तुम इस बच्चे को यहीं रख दो, यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। नीरू ने नीमा से कहा, पता नहीं इस बच्चे ने मुझ पर क्या जादू कर दिया, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। मैं मर सकती हूँ लेकिन इस बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। नीरू ने उसे अपने विचार बताए कि उन्हें गांव से भी निकाल दिया जाएगा और बच्चा भी छीन लिया जाएगा। नीमा ने कहा, मैं इस बच्चे के लिए कुछ भी सहने को तैयार हूँ। मैं वनवास भी स्वीकार करूँगी, गांव से भी निकल जाऊँगी। नीरू ने कहा, नीमा, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही। मैंने तेरे से हमेशा बहुत प्रेम से बात किया, व्यवहार किया है। हमारी कोई संतान नहीं है। मैंने तुझे कभी नहीं डांटा। तेरी आत्मा दुखी ना हो, यह सोचकर मैंने तेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की, और अब तू इतनी हट्टी हो गई है, इतनी जिद्दी कि मेरी बात ही नहीं मान रही। उस दिन नीरू ने अपने जीवन में पहली बार नीमा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठा दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने प्यार और गुस्से में कहा, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें थप्पड़ मारना ही पड़ेगा ना। तभी परमात्मा कबीर जी ने शिशु रूप में नीरू से कहा, नीरू, तुम मुझे घर ले चलो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे यहाँ रहने के लिए ही अभी आया हूँ। और एक दिन के बच्चे को बोलता देखकर नीरू डर गया और वो बिना कुछ कहे आगे चल पड़ा, और नीमा बच्चे को गोद में लेकर पीछे पीछे उनके चल पड़ी। गांव पहुंचने पर लोगों ने पूछा कि उन्हें ये बच्चा कहाँ से मिला। नीरू ने कहा कि उन्होंने बच्चे को कमल के फूल पर पाया है, लेकिन लोगों ने इसे नहीं सुना, इस पर विश्वास भी नहीं किया, और कुछ ने तो माना कि हाँ, ये सही हो सकता है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव के लोग उस
सुंदर बच्चे को देखने आ पहुँचे। महिलाएं भी आ पहुँची और उसकी बच्चे की सुंदरता देखकर सभी गदगद हो गईं और भूल गईं कि ये बच्चा आया कहाँ से। बच्चे के रूप में भगवान कबीर जी की सुंदरता को देखकर पूरा शहर हैरान हो गया और राजा भी उस सुंदर बालक को देखने आया। स्वर्ग के देवता भी बालक रूप कबीर जी की सुंदरता को निहार रहे थे और सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये कौन हो सकता है, ये कोई देवता हो सकता है या किसी की आत्मा या ये कोई स्वयं साक्षात ईश्वर हो सकता है। और नीमा कहती थी कि मेरे बेटी पर कोई भी बुरी नज़र नहीं डालोगे ना। लोग कह रहे थे कि यह बच्चा कोई देवता सा ही तो लगता है। स्वर्ग में देवता कह रहे थे कि यह बच्चा तो ब्रह्मा विष्णु और शिव का अवतार है और ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कह रहे थे यह बच्चा तो पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। आज इतना ही, आगे फिर हम सब मिलेंगे अगले वीडियो में, सद्गुरु कबीर साहब जी के बारे में जानेंगे। कृपया लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग कबीर साहब को जानें और धन्यवाद।